हमारे साथ है मिस्टर केशव बंसल जी, द ओनर ऑफ गुजरात लायंस। पक्के खिलाड़ी हैं, शेर से शिकारी हैं, जीतना हर जंग आदत हमारी है। Owner of Gujarat Lions and the director of Intex Technologies. So well, Intex is a 20-year-old brand. It's a 20-year young brand, rather I would say. It was started in 1996 by Mr. Narendra Bansal. We started with one product, Ethernet cards, and our first year turnover was around 50 lakh rupees. पहले साल पहले साल का टर्नओवर 50 लाख था और आज हम लोग करीबन 250 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स SKUs जिसे कहते हैं हम ऑपरेट करते हैं। इस साल हम लोग करीबन 7,000 करोड़ का टर्नओवर क्लॉक करा है हमने। और मोबाइल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड IT आर द मेन 3 वर्टिकल्स जहाँ पे इंटेक्स ऑपरेट करता है। इसमें मैक्सिमम रेवेन्यू हमारा मोबाइल से आ रहा है। वी स्टार्टेड एज एन IT ब्रांड। हमारे स्पीकर्स, वी आर द लार्जेस्ट प्लेयर इन द स्पीकर मार्केट। वी आर नंबर 1 इंडियन मोबाइल हैंडसेट ब्रांड, and again consumer durable LED televisions is something which is growing really well. So yeah, I mean we started as an IT accessory brand, but जैसे जैसे टाइम गया तो जैसे जैसे वक्त बदला, मार्केट बदली, तो हमने मोबाइल्स लॉन्च किए एंड काफ़ी सक्सेस टेस्ट करने को इसमें मिली है। वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में जो 2016 में हुआ था, उसमें बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि इंटेक्स सिर्फ और सिर्फ एक लौती भारतीय मोबाइल हैंडसेट ब्रांड थी जिसने एक तरह से इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस सबसे बड़ा मोबाइल का प्लेटफॉर्म जिसे मैं बोल सकूँ, एग्जीबिशन जहाँ बोल सकूँ, जहाँ पे सारे नामी ब्रांड्स आते हैं, तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। बहुत ही शानदार रिस्पांस आया ब्रांड इंटेक्स को। स्पेन मार्केट में हमने एंट्री कर ली वहाँ से। आज की डेट में इंटेक्स करीबन 70 देशों में ऑपरेट करता है। तो अभी हमारे स्पेन में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ गया है हमें, और हम स्पेन के थ्रू लैटिन अमेरिका भी हम लोग एंटर करेंगे। द विजन इज़ वेरी क्लियर टू बी लीडर्स इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज वी ऑपरेट, एंड वी आर डूइंग ग्रेट इन दोज कैटेगरीज। अब जैसे मैंने बताया आपको, मोबाइल आज की डेट में हम लोग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एट ग्रेट अफोर्डेबल प्राइसेस हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। LED टेलीविजन्स के अंदर हम लोग नए से नए टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट LED टेलीविजन्स लॉन्च कर रहे हैं, अगेन एट ग्रेट प्राइसेस। वेरेबल्स एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है जिसके अंदर हम एंटर कर रहे हैं, और हमने एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच लॉन्च की थी लास्ट ईयर, जिसका अगेन वो पहली कोई भारतीय कंपनी एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच जो सिम इनेबल्ड और कैमरा इनेबल्ड जिसके अंदर था, वो हमने लॉन्च की थी और बहुत ही शानदार रिस्पांस आया था। इस साल हमने फिट बैंड जो होता है उसके अंदर हमने फिट रिस्ट के नाम से लॉन्च किया है, राइट। तो उसका भी हमें बहुत शानदार रिस्पांस आया। तो आई मीन ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग इनोवेटिव सेगमेंट्स, नए प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च करेंगे। आपने आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यू हैव डन फ्रॉम UK, मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल, यहाँ से करें। देन आप यहाँ पे आए, यू जॉइंड योर बिजनेस। यहाँ पे सौराष्ट्र में सब जगह पे आप गए थे, रिसर्च किया, बहुत सारे डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके साथ मिले, और आपका ये जर्नी सो फार। वेल दैट्स राइट। मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से करी थी, हेरिटेज स्कूल से, और ग्रेजुएशन मैंने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से करी थी UK में। मेरी रुचि बिज़नेस में आ गई थी जब मैं फाइनल ईयर में था, और मैंने लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में काम शुरू किया था। और सबसे बेसिक जॉब जो हमारे प्रोडक्ट्स के जो स्टैक्स होते थे, जो सारे डब्बे होते थे, उसको ट्रक से लोडिंग और अनलोडिंग का काम करने से मैंने शुरू करा था लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में। वेयर हाउस में मैं बेस्ड था, और मैंने ग्राउंड से शुरू करा है। और ग्रासरूट लेवल से जी, जून जुलाई की जो एकदम तपती गर्मी बोलते हैं, जिसे स्कॉर्चिंग हीट, उसमें मैं करता था। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर मेरा सारा वहीं पे वेयर हाउस में ही बैठता था, मैं आता था। सो दैट वाज दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। देन मेरा करियर मैं गुजरात में आया लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के बाद। मैंने ग्राउंड ऑपरेशंस और ग्राउंड रियलिटी से रूबरू होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो देयरफॉर जितने भी हमारे यहाँ पे मैंने शुरू करा अपना करियर, यहाँ पे मैं महसाना, पाटन, मोरबी, यहाँ जाके मैं टूर करता था। जितने भी रिटेलर्स हैं उनके पास जाता था मैं,
एज एन ओनर बन जाता था मैं उस शॉप का, और जो भी कस्टमर्स आते थे उनसे मैं इंटरेक्ट करता था। और दिस वाज बेसिकली डन सो दैट कि मैं कंज्यूमर्स की एक फील ले सकूं उनका, कि उनके माइंडसेट क्या है, उनका व्हाट इज़ द थिंग दैट दे डिमांड, उनकी आज की रिक्वायरमेंट क्या है। तो जब तक आप वो ग्रास रूट लेवल आप ग्राउंड पे नहीं जाते, ये आज भी करता हूँ मैं, तो अगर आप नहीं जाते हो तो आपको एक रियल पिक्चर नहीं दिखाई देती। How did you enter into IPL? Being the youngest owner of IPL, was this happening since long time? Since IPL शुरू हुआ कि नहीं मुझे एक टीम लेनी है, was there anything or it just clicked? IPL में टीम लेने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ हमारी जो ब्रांड इंटेक्स है उसको प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है। और IPL सबको पता है एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, तो उसको बेचने की ज़रूरत नहीं है किसी को। दूसरी बात, IPL की जो यूथ ऑडियंस, जो ऑडियंस टारगेट ऑडियंस है और जो इंटेक्स की टारगेट ऑडियंस है, वो बहुत सिनर्जी है। आज यूथ जो IPL जिससे कनेक्ट करता है इंडिया के मासेस, वो है यूथ। सिमिलरली हमारी जो ब्रांड है इंटेक्स, उसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो यूथ। तो एक सिनर्जी है प्लेटफॉर्म्स की जो रीच करने की, वो उस टाइप की विजिबिलिटी आपको आज की डेट में शायद ही कोई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी इंडिया में। तो ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम से सोच रहे थे, लेकिन ये तो सबको पता ही था कि ये पता ही है कि आज की डेट में IPL बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त विजिबिलिटी मिलती है। तो सिमिलरली हमने सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी जैसी आई है, तो मेरे को आप बिलीव करेंगे सिर्फ 15 मिनट लगा था बेसिक होमवर्क और इकोनॉमिक्स करके। मैंने सबसे डिस्कशन किया और हमने डिसीजन लिया। ये ऐसा नहीं था कि 6-8 महीने से चल रहा था, ये हाथ के हाथ 15-20 मिनट में हमने क्लोज़ किया है। And are you also an ardent cricket lover? जी बिल्कुल, आई मीन Just like every other Indian. जी बिल्कुल, आई मीन आई एम बिग क्रिकेट enthusiast and आई एम a big cricket lover. Cricket is like religion in India. So like any other Indian, I follow cricket and I love to be a part of it. ગુજરાતની બારી છે, આ તો ગેમ મારી છે, ગેમ મારી છે, ઓ ગેમ મારી છે. That on television, what used to happen, there's glamour, there's big entertainment and big runs and all. But other than that, what is it? आप क्या लाओगे यहाँ पे, राजकोट पे क्या लाना चाहोगे? जैसे कि सेलिब्रिटीज़ कोई आएगी, सेलिब्रिटीज़ कोई लाना चाहते हैं, तो ऑडियंस जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर सकती है इसमें से? जी देखिए, ये क्रिकेटेनमेंट है। क्रिकेटेनमेंट इसके अंदर बहुत ही मनोरंजन होगा। एक बात मैं बताऊं कि आज की डेट में हम जो भी करते हैं, इंटेक्स में भी बहुत ही एक रीजनल स्पेसिफिक एग्रेसिव लोकल अप्रोच रखते हैं। तो आज की डेट में जो राजकोट जितने भी गुजराती फैंस आएंगे मैच देखने, तो वो बहुत सारा मनोरंजन, बहुत ही ज़्यादा गुजराती फ्लेवर, गुजराती तड़का, ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक शानदार, एक वर्ल्ड क्लास मैच एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं गुजराती फैंस। फर्स्ट टाइम हो रहा है तो आशाएं, एक्सपेक्टेशंस उसके हिसाब से ज़्यादा भी हैं, चैलेंजेस भी कई हैं। पहली गुजरात की टीम है, होम टीम है 8 सीज़न के बाद। सो हमारी कोशिश यही रहेगी कि बेहतर से बेहतर एक्सपीरियंस दिया जाए और बेहतर से बेहतर एंटरटेनमेंट फैंस को दिया जाए। हम लोग भी बहुत सारा पढ़ते हैं कि कोई ना कोई टीम ओनर्स है, दे ट्राई टू टॉक विद द टीम, मोटिवेट करते हैं। ये आप क्या कुछ ऐसे पर्सनल लेवल पे इनके साथ बात करते हैं, मोटिवेट करते हैं, क्या करते हैं? जी, दो बातें होती हैं। मैं डेलीगेशन में हम डेलीगेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो बहुत ज़्यादा डीप में घुसने में मैं ज़्यादा, या किसी के काम में टांग अड़ाने में ज़्यादा मैं बिलीव नहीं करता हूँ। तो देयरफॉर यस, थोड़ी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल पेप टॉक्स कभी कभार टीम से करना चाहेंगे और उनसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन कोच है, सीनियर टीम है, दे आर हेयर टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, वो लोग करेंगे। एक लेवल तक सारे प्रोफेशनल टीम है, तो एज एन ओनर यस, मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं सुपरवाइज़ कर रहा हूँ चीज़ें। क्रिकेट जो भी हमारे टीम प्लेयर्स हैं उनसे मैं बात करके रूबरू होता हूँ, लेकिन आई थिंक वी हैव द प्रोफेशनल्स एंड दे आर द बेस्ट एट इट। Good to see it, and I think Rajkot and on a whole Gujarat Lions fans are going to have a lot of entertainment this season, and we'll have a lot of fun. Thank you so much for talking to us. Pleasure. Thanks, Kishore. ગુજરાતની બારી છે, આ તો ગેમ મારી છે, ગેમ મારી છે, ઓ ગેમ મારી છે. जोश का तूफान है, मचा का मसान है, धरती तो नापली अब बचा